गए, भगवान कृष्ण भी गए हैं और रुक्मिणी भी गई है। पिंडा रख तीर्थ में गए। दुर्वासा ने कहा भोजन की बात जाने दीजिए, मेरा आशीर्वाद है कि आपको मैं क्रोधी हूं। क्या कहा महाराज? मेरा आशीर्वाद है आपको, मैं तो क्रोधी हूं। भैया भोजन की बात जाने दो, मैं क्रोधी हूं। कहीं क्रोध बस कुछ साफ न दे दूं आपको। मेरी बात को, मैं क्रोधी हूं। और क्रोध बस कहीं मैं आपको कोई श्राप न दे दूं। किंतु कृष्ण रुक्मिणी के विशेष आग्रह के कारण दुर्वासा आने को तैयार हो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी के विशेष आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण आने को तैयार हो गए। रथ में बैठ गए महाराज साथ में। दुर्वासा ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया। सुन लो मेरे भाई, दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए विचार करने लगे। कृष्ण से कहा मैं तो ब्राह्मण और तुम क्षत्रिय। मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, क्या ये योग है कि हम एक ही आसन पर बैठे? मैं ब्राह्मण और तुम क्षत्रिय। दुर्वासा ऋषि कह रहे हम एक आसन पर कैसे बैठ सकते? अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो। तुम इन बैलों को हटा के और रथ में खुद जुटो। कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींचने लगे महाराज। कृष्ण एवं रुक्मिणी रथ को खींचने लगे। महाराज आप ऐसा समझ सकते हो, माता जी थक गई, रुक्मिणी थक गई, प्यास लगने लगी। वे बोली ब्राह्मण बड़े विशिष्ट होते हैं। ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं। मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहता। रुक्मिणी कहने लगी आज के बाद मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहूंगा। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं है, दूरी नहीं है, धीरज रखो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। तो रुक्मिणी ने कहा मैं धीरज नहीं रखती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगा। तुम धीरज की बात कर रही हो? मैं इस प्रदेश को छोड़ देती। कृष्ण नहीं, इस प्रदेश को कभी नहीं छोड़ना। इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में ही रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस प्रदेश को कभी मत छोड़ना। नहीं। और उसी दिन से लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है। दुर्वासा के हृदय में श्री कृष्ण है, प्रभु की लीला है। और दुर्वासा के हृदय में भगवान श्री कृष्ण है। रुक्मिणी जल पीने जा ही रही थी कि दुर्वासा समाधि में से जाग गए।
रुक्मिणी जल पीने जा ही रही थी और दुर्वासा उस समय समाधि में बैठे हुए थे। महाराज दुर्वासा ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा श्राप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। एक बात मैं तुमसे आज कह देता हूं, ब्राह्मण की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक होती है। ब्राह्मण से दोस्ती करो तो समझ के करना, और दुश्मनी भी करो तो समझ के करना, क्योंकि ब्राह्मण अगर आपका शांत स्वभाव बना रहा तो आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। और ब्राह्मण को कहीं क्रोध आ गया, कलेश आ गया, और ब्राह्मण कहीं आवेश खो बैठा, तो ब्राह्मण का नुकसान नहीं होता, उसमें सामने वाले का नुकसान होता है। इसलिए ब्राह्मण आपको दो चार बातें उल्टी सीधी दे भी देता है, ध्यान रखिए। ब्राह्मण आप पर प्रहार भी करता है, आप ध्यान रखिए। आपने कहीं ब्राह्मण पर प्रहार किया, आपकी साधना खत्म हो जाएगी, आपका चरित्र खिन्न खिन्न और भिन्न भिन्न का हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ये तो आज कलयुग है, और आज कलयुग में भी ऐसा हो रहा है। किसने कहा कि आपका साफ सर आंखों पर, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्वासा जी, हे मुनिवर, आपका सिर हमेशा आंखों पर है, लेकिन हम जिस कारण से आए थे, आप हमारे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने साथ लेकर कुछ अनुचित सा कर दिया। दुर्वासा को लगा मैंने श्राप देकर कुछ अनुचित कर दिया। अतः उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह करवाऊं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आने के बाद मैं तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, वे ऋषि तुम्हारे या कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए, ये तो पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए थे, जो तुम्हारे घर में वास करते। ऋषि ने नारद ने साफ कह दिया धर्मराज जी से, वो तुम्हारे घर कोई नौता चेपने नहीं आए थे, वो तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करने के लिए तुम्हारे घर आए। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप नहीं आ सका, अतः वे उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए। उन्हें तपस्या की, साधना की, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। उनको ज्ञात हुआ कि वो इस समय धर्मराज जी के घर पर इस समय निवास कर रहे हैं। वो मात्र तुम्हारे घर पर दर्शन करने आए थे, उन्हें तो दर्शन का लोभ था, उन्हें दर्शन मात्र का लोभ। राजन, तुम तो कैलाश से अधिक भाग्यशाली हो। ऋषि पर नारद जी ने साफ कह दिया, राजन, तुम तो श्री कैलाश जी से भी अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। कुछ समझ में आ रही? परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार
दिन रात तुम्हारे घर में रहते हैं, लेकिन आप फिर भी अनजाने से बने रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान है। नारद जी कह रहे हैं हमारे घर में भगवान है, किंतु नारद जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलाने पर ही उनके दर्शन। आज के हमारे सभी के घर में भगवान है कि नारद जैसा कोई महाज्ञानी ऋषि मिल जाए तो वो भगवान के साक्षात दर्शन करा दिया। आज अमावस्या का दिन है और मंगलवार है और राम कथा कितनी सुंदर चल रही है। आपको हनुमंत बाबा और बांके बिहारी और भगवान श्री रघुनाथ के दर्शन इन संतों के रूप में साक्षात हो। इस देव भूमि के इस स्वरूप में आपको हमका भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कब? जब कोई नारद जैसा ऋषि मुनि मिल जाए तब। राजन, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारे साथ में विराजमान है। महाराज, लेकिन कोई भगवान तुम्हारे घर में है, महापुरुष तुम्हारे घर में है, देव पुरुष तुम्हारे घर में है, और देव पुरुष से, महापुरुष से और सतपुरुष से अगर कोई रार करके ठान ले और उससे हिसाब मांगे तो बात कैसी निकलती होगी महाराज? ये चूक है। ये बालाजी सरकार प्रकट हुए, अवतार हुआ है यहाँ पर। ये अवतार है यहाँ। ये किसी मनुष्य के द्वारा लाई मूर्ति नहीं है। ये किसी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया स्थान नहीं है। ये स्वयं बालाजी सरकार के द्वारा निर्मित किया हुआ ये देव स्थान है। ये धर्म का स्थान है। यहाँ पर ये भीड़ ऐसे ही नहीं लगी। उन्होंने अपनी भक्ति, आशीर्वाद, शक्ति और सेवा का प्रभाव आपके क्षेत्र में, दुनिया में इतना फैला दिया है कि लोग चुम्बक की तरह खींचे चले जाते हैं। उसी देव से अब तुम तकरार करो घरों में बैठ के, समाज में, द्वार में कल्याण नहीं होगा। आप समझ लो बात। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे। अभी भी समझ में नहीं आया। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे लग रहा है नहीं आ रही समझ में। बिल्कुल नहीं आ रही। अब गिरधारी तो हाथ खुजा रहे हो। राम कथा समझ में आ गई, हाथ पैर कोई नहीं खुजाएगा फिर। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। भगवान बैठे हैं, भगवान बैठे सभा में, लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और नींद वालों को तो नींद आएगी। बुद्धो भाई, कुंभकर्ण की निद्रा देवी पत्नी भगवान से वरदान मांग लिया, मेरे पति का वध कर दिया, बताओ मैं कहां जाऊं?
उनने विचार करके कहा, बोले जहां तुम्हारी चर्चा होगी, जहां तुम्हारा भजन रहेगा, मैं वहां जाके उनमें प्रवेश कर जा करूंगी। भगवान ने कहा तथास्तु, सुना दो। नाथ जी के वचन सुनकर धर्मराज चारों तरफ इधर उधर देखने लगे हैं, किंतु कहीं भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। धर्मराज परमात्मा को पहचान नहीं सके। जान ले को जानर हारा, राम है केवल बेटी को उठाओ भाई जी, ये जाने चलेगा नहीं, ये इस मेरी जगह पर नहीं चल सकता। हाँ, आपको करना है नीचे बैठिए जाके कहीं भी काम, ठीक है? हाँ जी, मेरे जाने चलेगा, क्षमा करना भाई। फिर तो सभी सो जाएंगे आड़े तिरछे, तो कोई ये सोने की जगह नहीं है। बेटी को आप पीछे ले जाके कहीं सुला एक काम, या सुला के आ जाओ। द्वारका नाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो वे मेरे भाई लगे। भैया ऐसी बीत जाती है तो ऐसा ही होता है। हाँ, अब वहां नहीं है भाई, भगवान वहां बड़ा संयम बरतते कि भाई ये तो अज्ञानी बैठे हैं, मैं इनके आगे भैंस के आगे बीन बजाऊं, भैंस के आगे। अब भैंस तो सच्चे, और भैंस तो कर देगी है, और कहीं पूछ लिसी लिखाई दे रही, बढ़िया छाप देगी। हाँ, ऐसे ही भैया, यहां भी बीन बज रही है। भगवान बड़ी सभा में बैठे हैं। धर्मराज जी को भगवान नहीं, अपने मेरे भाई दिख रहे हैं। इधर कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो जाए तो ठीक है। इधर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, अब ऋषि नारद महाराज अगर शांत हो जाए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा पे मुझे महाराज मुझे प्रसिद्ध कर दे, मेरा प्रचार करते हैं। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद मुझे तुम प्रकट मत करो। भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, ऋषिवर नारद अब तुम शांत हो जाओ, मेरा प्रचार मत करो, मुझे प्रकट मत करो, अपनी कथा पूरी करो, मेरे विषय में कुछ भी मत करो। कथा ठीक लग रही है? अच्छा, आपने तो बहुत कथाएं सुनी है, वैसे मैं जानता हूँ भाई। तो तुम दो कितने 50-50 लाख 51-31 लाख, अरे तुमने वैसे ही लुटा लिए। मुझे 7 दिन के लिए मैं पानी भी नहीं तुम्हारा पीता। हाँ, उतना नाटक तो नहीं कर पाता, वो वाला नाटक। अब भैया मैं तो गांव का किसान का मोड़ा हूं, है ना, और भैंस चौर पे पशुओं में पला हूं, ठीक है। नदी नाले में मैंने स्नान किए, मैंने तो वो सावर लगा रहता है ना वॉशरूम में, आप विश्वास नहीं मानोगे, सावर लगे लेकिन आज तक खोल के नहाया ही नहीं। बिन में जंग लग गई, नमकीन पानी अपने आप बंद हो गए, मैं तो टोटी खोली बना ली। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं, हम अमेरिका में भी थे, वो बच्चे का वो था, वो टप था कि पापा इसमें पानी निकाल लेकर वो फिर नहाया करो। हमने कहा भैया अपन तो वैसे है,
जे अपन पे नहीं होता, टप में ठाड़ी है के और टोटी चला के ये बस अब हम टप वगैरह होते तो बाल में तो लेट के रहना पड़ता, तो हम तो भाई हम ये सब नहीं होता। हाँ बात, तो मेरा आपसे कहने का मतलब है भैया, सीधे सीधे पूछ भैया कैसे गई है। हम तो देहाती आदमी है, न पढ़ लिख गए, तो छोटी मोटी नौकरी में चले गए, नौकरी भी करके लौट आए, लेकिन अपनी मिट्टी में आके फिर खेले। नारद जी ने कहा इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित है। क्या हो? ऋषि नारद जी ने कहा धर्मराज जी, आज आपकी भरी सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित है। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। अच्छा, तो ब्रह्मा जी समझ रहे मेरे लिए एक चीज मैं बता दूं, जो बात तो ऐसे है गई कि भगवान ने एक सुंदर नगरी रच दी और मैंने कही नारद जी ने कि माला मेरे गले में पड़ गई, लेकिन माला पड़ गई श्री हरि की गले और नारद जी का रूप बना दिया बानर रूप। महाराज या ब्रह्मा जी को भी यही लगी कि मुझसे बड़ा कोई जगत के जन्मदाता उपस्थित है। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर का बन जाता है। ईश्वर जीव को अपना ले तो ईश्वर बन जाता। राजन, जगत दृष्टा और ब्रह्म के भी जो पिता हैं वे बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मा के भी पिता हैं वो बैठे हैं। ऋषिवर नारद जी ने कह दिया, हे राजन, जो ब्रह्मा के भी पिता हैं वो इस बड़ी सभा में बैठे हुए हैं। इस सभा में धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान? भैया कहता कि ठीक लग रही है। नारद जी बैठे, भैया अभी नहीं। धर्मराज नारद से पूछने लगे, कहाँ है भगवान? कहाँ है पार ब्रह्म परमेश्वर? वो मुझे क्यों नहीं दिखते हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ है पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता? मुझे क्यों नहीं दिखते? अब नारद जी से रहा नहीं गया, आज चाहे महाराज अग्रसर क्यों न हो जाए, मुझे उन्हें आज प्रसिद्ध करना ही पड़ेगा।